जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम देखते हैं आंसर दे सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आज ट्रिक जानेंगे और बेसिक इसका जानेंगे। तो बेसिक जानेंगे, लेकिन आपको आंसर ट्रिक के माध्यम से ही देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको निकालना रहेगा कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं बेसिक से। जैसे अब ये इतना पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, हम इसको पूरा को हम x मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए। इस तरह से इन्फिनाइट तक जा रहा है। ध्यान देना है कि ये पूरा इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसमें प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब रहेगा तो मान लें कि इतना को पूरा को हम x मान लेंगे। अब x माने हैं तो अब हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको हम x स्क्वायर करते हैं इधर, तो इधर भी x स्क्वायर करेंगे। तो अगर x पूरा को हम x स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये रूट में है, ये स्क्वायर में है, तो एक रूट से एक स्क्वायर तो कट जाएगा। बचेगा क्या अंदर में? ये बचेगा ए रूट ए रूट ए रूट ए। इस तरह से इन्फिनिट तक रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हम माने हैं x बराबर इतना, रूट ए है रूट ए है अंडर जो इन्फिनिट तक गया है, वही चीज़ यहाँ से फिर रिपीट कर रहा है। यानी इतना को हम x माने हैं, इतना को हम x माने हैं। तो जब ये हो गया x स्क्वायर बराबर ये हो गया, और ये है यहाँ से जितना हम इतना को हम x माने हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो इतना को हम फिर x मान लेंगे, इतना नहीं मानेंगे हम। इतना को हम x माने हैं तो यहाँ पे x मान लेंगे। जब इधर x है, इधर 2 है x, तो एक x कट जाएगा, बचेगा x बराबर a। तो इस तरह से आपका आंसर a हो जाता है। तो इतना नहीं हम करके डायरेक्ट हम आंसर, जब इतना इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो डायरेक्ट हम आंसर इसका जो ये दिया हुआ रहता है वही हम आंसर देते हैं। इसलिए आपका ट्रिक बन जाता है कि जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा डायरेक्ट आप आंसर उसी को मानते हैं। तो इस तरह के आप ध्यान दें कि जब भी इस तरह से रहेगा, प्लस माइनस नहीं रहेगा और इन्फिनिट तक जाता है, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट ये दे सकते हैं। यानी एक स्थान पर जो भी संख्या रहेगा उसको आप दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, इस तरह से इन्फिनिट तक है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं 5। इस तरह से आंसर 5 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखते ही आंसर आपको 5 देना है। और जैसे फिर है रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7। इस तरह से ये पूरा इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसको आप टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल्स बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंसर इसका 7 दे सकते हैं इस तरह से। तो इसको आप आंसर देने में कितना टाइम लग रहा है, बस देखते ही आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका कोई भी संख्या आप ले लेंगे। 13 है, रूट 13 रूट 13 रूट 13 रूट 13, इस तरह से इन्फिनिट तक है। तो ये इसका आंसर 13 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये टाइप नंबर 1 था। हम टाइप नंबर 2 अब देखते हैं। इसी में टाइप नंबर 2 में रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। जैसे रूट ए, फिर रूट ए, फिर है रूट ए, फिर है रूट ए, फिर है रूट ए, फिर है रूट ए। इस तरह से आपका दिया रहेगा, लेकिन ये इन्फिनिट तक नहीं जाएगा। ध्यान देना है कि इस तरह से क्वेश्चन जब रहता है और इन्फिनिट तक जाता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर वही हो जाता है। लेकिन ये इन्फिनिट तक नहीं जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि ये इन्फिनिट तक नहीं जा रहा है, ये आपका यहीं तक रुक जा रहा है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए कि ए के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा में 2 के पावर n। तो ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन आप ऐसे ही इसको याद
तो देखिए इस तरह से अगर ए है तो ए के स्थान पर तो ए है, यहाँ पर ही ए है ही, लेकिन अब यहाँ पर जो 2 के पावर n है तो n कैसे निकलेगा? तो n निकालने के लिए अब देखें रूट इस पर काउंट करना है, कितना रूट है इसमें, तो रूट इसमें काउंट करिए, एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 के पावर 6 -1 बटा में 2 के पावर 6 इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 के पावर ये 2 के पावर 6 करेंगे तो 64, 64 में 1 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 64। यानी आपको ध्यान देना है कि जितना इसमें पावर आएगा, जितना इसमें पावर आएगा उसको जो है गुना करके नीचे में लिखेंगे उतना, और नीचे में जितना गुना करके आएगा उसे एक कम ऊपर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये है रूट ए रूट ए रूट ए, इस तरह से है तो क्या है रूट 1 2 3, यानी इस तरह से हम लिखेंगे तो 1 के पावर नीचे में लिखेंगे कितना, एक ज़्यादा ऊपर में एक कम, तो 1 2 3 है, यानी 2 के पावर 3 और ऊपर में यानी 2 के पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यानी नीचे में 8 लिखेंगे, ऊपर में एक कम यानी 7 लिखेंगे। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं 1 के पावर 7/8। इतना आपको फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये फार्मूला याद रखेंगे, अगर कभी आपको भूल जाते हैं तो इस तरह से आपको काम देगा। तो ये आपका फार्मूला होता है, लेकिन इस पर हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह से। आपको यही ध्यान देना है कि इस पर रूट कितना पर चढ़ा हुआ, बस काउंट करना है, और वो 2 को ये 2 बेस मानना है, 2 के इसको काउंट करके जितना आएगा उसका पावर कर देना है, और नीचे में जितना गुना करके आएगा उतना लिखना है, और ऊपर में नीचे से एक कम ऊपर लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है √7 इस तरह से है। देखेंगे ये इन्फिनाइट तक नहीं गया है, तो आपको कैसे करना है, तो देखना है 1 2 3 4, 4 का रूट, 4 को इस पर रूट है, तो बस यहाँ पे 7 लिखना है, और 7 4 है यानी 2 के पावर 4, और ऊपर में लिखेंगे 2 के पावर 4 -1 इस तरह से। तो आप इतना ना करके 2 के पावर 4 को गुना डायरेक्ट करेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो 16 यहाँ लिखेंगे और डायरेक्ट ऊपर में एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/16, यानी 7 का पावर 15/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर √5 है, √5 है इस तरह से है, तो आप इसको काउंट करेंगे तो 5 का पावर इस तरह से लिखेंगे आप, तो कितना का रूट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 होगा नीचे में, ऊपर में कम होगा, तो ये हो जाएगा 15/16। तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि जब भी इस तरह से रहे और इन्फिनाइट तक नहीं जाए, प्लस माइनस भी नहीं रहे, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, इसको रूट को काउंट करके और उसी को बेस मान लेना है और उसके पावर दे देना है, यानी जगह रहेगा उसका पावर देंगे, और बाटा में लिखेंगे उतना ही जितना पावर है, उससे एक कम ऊपर लिखेंगे। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह से √17 इस तरह से है, ये पूरा का √17 है इस तरह से। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो गिनना बस केवल रूट 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 17, और 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 यहाँ पे, अब एक ऊपर में 31। बस इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो बस याद रखना है कि नीचे में जो पावर आएगा उतना गुना करेंगे, उससे एक कम ऊपर लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। नेक्स्ट टाइप में है इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहले हम कर रहे थे उसमें प्लस माइनस या कुछ भी नहीं था, इसमें पहले हम जो क्वेश्चन किए फर्स्ट टाइप में, तो उसमें ये प्लस का चिन्ह नहीं था और इन्फिनाइट तक जा रहा था, और दूसरा टाइप में किए तो उसमें भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं था लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि प्लस का
और माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से करेंगे। बेसिक से आप लोग को नहीं करना है, ट्रिक से करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे अगर ट्रिक काम करता है। तो बेसिक से सोल्व करते हैं, यानी ऊपर का जो है उसको हम पहले बताते हैं a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, इस तरह से अगर इन्फिनाइट तक है तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो वही हम पहले हम इसको एक्स मानते हैं, तो ये एक्स हो गया। एक्स बराबर हम इतना मानते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर इतना माने तो हम जब हम इसको हम एक्स स्क्वायर करते हैं, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर जब करेंगे इसका भी पूरा को हम स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर से एक रूट तो कट गया, तो बचा क्या इधर? तो ए प्लस में रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, इस तरह से इन्फिनाइट तक, इस तरह से आपका हो गया। तो आप देखेंगे कि एक्स बराबर हम इतना माने हैं, एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस इन्फिनाइट तक, और यही चीज़ फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो एक्स बराबर इतना माने हैं, वही चीज़ ये यहाँ भी है, तो इतना के जगह पर हम एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस ये इतना पूरा एक्स है तो एक्स हो गया। अब इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर ये एक्स है, इधर आएगा तो माइनस में एक्स हो जाएगा, और ये माइनस ए प्लस में है तो ये भी माइनस में ए हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसके लिए फार्मूला के लिए, इसको निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं, तो चलिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए एक्स बराबर है माइनस बी यानी बी के स्थान पर -1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 लिखेंगे। इस तरह से माइनस पाने से चिन्ह लगा हुआ है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी बी के स्थान पर कितना है? -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया, और सी के स्थान पर -a है, तो -a, इस तरह से हो गया, बटा में 2a, और a के स्थान पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 1, ये माइनस में यहाँ, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा, बटा में 2a, ये नहीं होगा, ये का स्थान 1 है, तो ये केवल 2 हो जाएगा। आगे इधर देखेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निकल कर आया x बराबर 1 प्लस माइनस, अब ये 4a प्लस 1 तो हम इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 1, यानी 1 प्लस 4a है, तो 4a प्लस 1 लिख सकते हैं, रूट में 4a प्लस 1 बटा 2। अब ये देखिए, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार लिखिए, x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 बटा 2, ये हो गया एक फार्मूला, और ये हो गया प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, तो 1 माइनस 4a प्लस 1 हो गया बटा में 2। तो ये हो गया आपका माइनस वाला, ये हो गया माइनस वाला, अब ये हो गया प्लस वाला। इस तरह से आप ये फार्मूला आप याद रखेंगे कब? जब प्लस चिन्ह रहेगा। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह के लिए आप याद रखेंगे x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 बाई 2। और अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस के लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे, x बराबर 1 माइनस रूट अंडर 4a प्लस 1 बाई 2a। तो ये आपका फार्मूला निकल कर आया है, इसी पर ये बनता है। तो हम इतना नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ही बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इतना आप ध्यान देंगे, इस तरह से आपका फार्मूला निकल के आया है। प्लस में रहेगा तो ये फार्मूला, और माइनस में रहेगा तो ये फार्मूला। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे रूट अंडर, मान लीजिए यहाँ पे है 12 है प्लस रूट 12 है प्लस रूट 12, ये आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो आप इसको 2 टुकड़ा में
अब सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2 टुकड़ा करेंगे इसको, 4 और 3, 4 और 3 में टुकड़ा करेंगे, जबकि इसका अंतर 1 होना चाहिए। ऐसा टुकड़ा करेंगे इसका जो कि इसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 और 3 12, 4 के 12 होता है, इसका अंतर भी 1 है। तो अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो ये बड़ा वाला होगा, और माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटा वाला होगा। तो ये अगर प्लस में है तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अगर यही अगर माइनस में रहता तो इसका आंसर 3 होता। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। इस पर हम और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इधर हम मिटाते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस के लिए ये निकला है फॉर्मूला, प्लस के लिए x बराबर, यानी प्लस का चिन्ह रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला है 1 प्लस, देखिए 1 प्लस √4a प्लस 1/2, और माइनस के लिए है 1 माइनस √4a प्लस 1/2। अगर यहाँ प्लस है तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 72 प्लस √72 प्लस इस तरह से इन्फिनाइट तक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला पर कैसे बैठाएंगे, बस वही है, लेकिन इसको हम मान लीजिए 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं तो 9 8 72, इसका अंतर 1 आ रहा है, तो ये सही है 9 8 72, यानी ये अगर प्लस में चिन्ह है तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। लेकिन यही फार्मूला ये भी है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इससे निकाल लेते हैं। जैसे इस पर कैसे निकलेगा, तो देखिए x बराबर है 1 प्लस √4a प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे है 1 प्लस, अब √4a के स्थान पर है 72, 4 गुने 72 प्लस 1/2। अब यहाँ पर है 1 प्लस, अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो 4 गुने 8 और 728 2, 4 दुनी 8 728 1 29। अब ये हो गया यहाँ पे प्लस 1 बटा में 2a, फिर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 300/2। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ गुना करने में। जैसे यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और 728, ये हो जाएगा 28, यानी 289 प्लस 1, ये रूट में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 288 1 289 रूट में बटा 2। अब इसको 1 प्लस 17 हो जाएगा, ये 17 का वर्गमूल होता है। अब ये हो जाएगा 17 1 18 18/2 यानी 9। तो यही चीज़ निकल के आया है। इसको हम 2 टुकड़ा करते हैं तो 9 और 8 करेंगे, उसमें अंतर 1 है। तो प्लस का चिन्ह रहता है तो बड़ा वाला होता है, माइनस का चिन्ह रहता है तो छोटा वाला होता है। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे बड़ा वाला होगा 9, यहाँ से भी 9 निकल कर आया और यहाँ से भी 9 निकल कर आया। तो हम लोग इतना नहीं करके डायरेक्ट इसको 2 टुकड़ा करते हैं। ऐसा टुकड़ा करते हैं कि इसके अंतर, इसका जो गुणनफल है उसका अंतर 1 होना चाहिए, और जो प्लस है तो प्लस के नाम पर बड़ा और माइनस है तो माइनस के नाम पर छोटा। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं होता है। इस तरह से एक और देखते हैं, जैसे 12 है, फिर 12 है प्लस √12 है प्लस √12, इस तरह से इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इन्फिनाइट तक जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको 2 टुकड़ा करेंगे तो 4 गुने 3, इसका अंतर 1, तो प्लस में है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। यही माइनस में रहता तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, इसको ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिसका अंतर 3 हो और गुना करने पर ये संख्या आना चाहिए, इसका अंतर 1 होना चाहिए। और तो अगर प्लस में है तो बड़ा वाला होगा अंक और माइनस में है तो छोटा वाला होगा अंक। तो ये था आपका, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।